अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगी और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। 3 बजे का टाइम था और मैंने तहज्जुद अदा कर लिए थे और अब मैं तस्बीह कर रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं रोज़ आप लोगों से अपनी इफ्तार की रूटीन शेयर करती हूँ, तो आज मैं सहरी की रूटीन शेयर करूँगी, क्योंकि इफ्तार की आप लोग मेरी एक ही जैसी रूटीन देख के बोर हो रहे होंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ चेंज होना चाहिए, कुछ डिफरेंट होना चाहिए आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग शौक से देखें। तो तहज्जुद पढ़ लिए थे, दुआ करने के बाद फिर मैं बाहर देख रही थी कि बिल्कुल खामोशी सन्नाटा सा था। तो अंधेरा भी था और चांद बाबू मैं आपको दिखा रही थी और सामने वाले घर की लाइट तो ऑफ़ थी। पता नहीं जागे या नहीं जागे, लेकिन जाग जाएंगे, अभी टाइम है। तो आज मैं 3 बजे ही उठ गई थी। तो फिर इसके बाद मैं किचन में आ गई थी और अम्मा बना रही थी चपातियाँ। मैंने अम्मा को बोला कि मैं बना देती हूँ, लेकिन अम्मा कहती है नहीं मैं बना लेती हूँ, आप चाय बना लो। तो इस वजह से फिर साथ साथ में चाय बना रही थी। और फिर आज हमने खानी थी लस्सी, पीनी थी, सॉरी, मतलब रात का लेफ़्ट ओवर सालन था। क्या बनाया हुआ था, भिंडी बनाई हुई थी। तो उसके साथ फिर अम्मा हम कहे थे कि लस्सी भी बना लो। तो मैंने आज अम्मा से डिमांड की थी कि मुझे पराठा बना दें। सब लोग पराठा खाते हैं सहरी में, मैंने कभी पराठा नहीं खाया सहरी में। मुझे ऐसा लगता है कि पराठा खाने से बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये दिन का टाइम है और मुझे बिल्कुल भी प्यास नहीं लगी हुई। तो बस चाय मैंने बना ली थी साथ, और अम्मा ने ये मेरे लिए पराठा बना लिया था और ऊपर मक्खन डाल के दे रही थी। और मुझे ना ऐसा ही क्रंची क्रंची सा पराठा अच्छा लगता है। तो आप लोग बताएं, आप लोगों को कैसा पराठा अच्छा लगता है? तो आप लोगों को मुझसे कमेंट्स करके बताइएगा कि कौन कौन सहरी में पराठा खाता है। मैं तो आज फ़र्स्ट टाइम पराठा खाने लगी हूँ, देखते हैं कैसा गुजरता है रोज़ा। तो दस्तरखान लगा लिया था, ये मेरा पराठा था और साथ ही मैंने अपनी लस्सी डाल के रख दी थी और थोड़ा सा दही भी मैंने ले लिया था और थोड़ा सा रात का जो सालन था, भिंडी बनाई हुई थी हमने, वो भी मैंने रख ली थी। और बड़ा मज़ा आया था आज का नाश्ता करते हुए, आज की सहरी खाते हुए बहुत मज़ा आया था। तो अम्मा लोग खा रहे थे रोटी के साथ सालन में, पराठा खा रही थी, डैडू भी खा रहे थे भिंडी और साथ दही, और लस्सी भी सारे पी रहे थे। भाई जो है वो लस्सी साथ नहीं पीता, वो लस्सी बाद में पीता है। और चाय हम लोग ना, मतलब हम जब खाना खा रहे होते हैं हम तब चाय नहीं साथ साथ पीते, हम लोग चाय बाद में पीते हैं। पहले खाना खा लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चाय पीते हैं। तो फिर जो मेरा नाश्ता था वो मैंने कर लिया था और बड़ा ही मैंने एंजॉय किया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि बड़ा हैवी नाश्ता है, लेकिन आराम से ना हज़म हो गया था। तो अब मैं कोशिश किया करूँगी कि मैं भी सहरी में पराठा खाया करूँ। अब मेरा दिल चाहता है कि मैं सहरी में पराठा खाया करूँ, लाल लाल पराठा और ऊपर मक्खन डाल के। तो जो भी सालन और बंदा उसके साथ खाते, अच्छा कुछ लोग होते हैं चाय के साथ पराठा खाते हैं, मैं चाय के साथ पराठा नहीं खा सकती। मैं दही के साथ पराठा खा लेती हूँ, मैं सालन के साथ पराठा खा लेती हूँ, लेकिन मैं चाय के साथ पराठा नहीं खा सकती। तो आप लोग कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों में से कौन कौन चाय के साथ पराठा शौक से खाता है। तो गाइस आप लोग ना ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट्स भी कर दिया करें। कमेंट्स करने से कुछ भी नहीं चाहता आप लोगों का। फिर खाना खाने के बाद चाय में लेकर आ गई थी, वो जो छोटा वाला कप था ना, वो मेरा था और 2-3 केक रस पे पड़े हुए थे। तो मैंने कहा ये भी खा लेते हैं, दिन को तो सारों का रोज़ा होता है, कोई खाने वाला होता नहीं है। तो बस जी हमारा जो मतलब सहरी थी हमारी वो डन हो चुकी थी। ये डैडू भी अपनी चाय पी रहे थे और सारे चाय पी रहे थे, और आप लोग भी हमारे साथ चाय पी सकते हैं, लेकिन अभी आप लोगों का रोज़ा है, बिल्कुल भी नहीं पी सकते, इफ्तार के बाद पी सकते हैं। तो बस ये डैडू पता नहीं किस बात पे ना रोई जा रहे थे। मैं कर रही हूँ बाहर वॉक और मेरे घर वाले अंदर बैठ के टीवी देख रहे हैं। मैंने कहा मैं थोड़ी सी वॉक कर लूँ, क्योंकि ना मैंने आज थोड़ा सा हैवी खा लिया, पराठा, मक्खन, लस्सी, सालन, इसलिए मैं वॉक कर रही हूँ। अज़ानें हो जाए फिर नमाज़ पढ़ के, तो फिर कुरान पढ़ के फिर सो जाएंगे। सुबह सुबह बड़े मज़े की नींद आती है मुझे, तो आप लोगों को भी मज़े की नींद आती है। अच्छा चाँद दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, वो देखिए हमारा चाँद बाबू, पारा लग रहा है ना माशाल्लाह। बस ये जाने स्टार्ट हो गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वअलम अन्नमा अंतुम मिन शैइन फ़अनल्लाहि
मूसा वलिर्रसूल वलिज़िक्र वलियतामा वलिमसाकीन वब्निस सबील इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि वमा अंज़ला अला अब्दीना यौमा यफ़रक़ु यौमल तक़ल जमआन वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर इज़ अंतुम बिल-अदवारि दुनिया व हुम बिल-अदवारिल क़स्वा व रुब्बा असफ़ाला मिनकुम वलौ तवाअद्दू लख़्तलफ़ुम फ़िल मिआद वलाकिन लियक़दियल्लाहु अमरन कान मफ़ऊला लियहलिका मन हलक अला अन बय्यिनातिन व यहया मन हय्य अला बय्यिनातिन व इन्नल्लाहा समीउन अलीम। बस ये नमाज़ पढ़ने के बाद और अपना सिपारा कंप्लीट करने के बाद मैं लेट गई थी और अब मैं सोने लगी थी। तो यही था मेरा आज का छोटा सा चुन्ना मुन्ना सा व्लॉग। आई होप आप सबको देखने में मसला नहीं होगा, क्योंकि मैंने व्लॉग आज बहुत ही छोटा सा बनाया है। तो जल्दी से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग। टाटा बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और ये भाई अपना मोबाइल चार्ज पर लगाने लगा है।